हाँ तो वेलकम बैक गाइस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। अगर तैयारी में जुटे नहीं तो जुट जाओ भाई, ठीक है। क्योंकि लास्ट तुम सभी को पता है कि आने वाले संडे से हमारा जो है एयरफोर्स का पेपर है और संडे को 17 है और 17 हमारा पेपर स्टार्ट है जो कि 19 तक चलेगा। तो अगर अभी भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, अगर पढ़ाई नहीं स्टार्ट उसे कुछ होना नहीं है, लेकिन तब भी अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो अभी भी टाइम है, 5-6 दिन बचा है। देन यू कैन जस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज, ठीक है। तो फालतू की चीज़ से भी थोड़ा दिमाग हटा लो, केवल केवल रिवीजन पे ध्यान दो। लास्ट के कुछ दिन जो बचे हैं उनको प्रॉपर यूज करो, फालतू टाइम वेस्ट ना करो इधर उधर चैटिंग करके। जस्ट फोकस ऑन योर गोल, क्योंकि 17 से पहला पेपर स्टार्ट है और इस बार फॉर्म थोड़ा सा कम है, कंपटीशन कम है हर बार कंपैरिजन में। तो अगर इस बार सिलेक्शन ले लिया और इससे अच्छा चांस भी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी मेरे हिसाब से ज़्यादा है पिछले इनटेक से। तो ये बहुत ही अच्छा मौका होगा आपके लिए कि अगर इस बार आप अच्छे से अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। इस बार कट ऑफ भी जो है सेम वही 22 मार्क्स ही जाएगी, अगर मैं अपने उसकी बात करूँ, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है 20। तो आने वाले 3 से 4 दिन बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहती है कि भाई इन 4 से 5 दिनों में क्या करें। बहुत सारे बच्चे जो है मॉक एनालिसिस कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, उनके नंबर कम आ रहे हैं। अगर भाई अगर तुम्हारा एक्स ग्रुप है ना, तुम्हारे अगर टेक्स्ट बुक पे मॉक लगा रहे हो, सीडीए पे लगा रहे हो, फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हो, अगर तुम्हारे 70 में से भाई अगर 30 नंबर, 28 नंबर, 26 नंबर आ रहे हैं तो डोंट बी गेट डिमोटिवेटेड, ठीक है। मॉक से कोई डिमोटिवेट नहीं होता है। हमेशा मेरी आदत है कि मैं भी कभी भी मॉक से डिमोटिवेट नहीं हुआ। मेरे भी ऐसे ही नंबर आते थे भाई, 28 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर। मेन आपका जो फोकस रहना चाहिए वो एग्जाम पे रहना चाहिए। जो मॉक में गलतियां हो रही है उसे सीखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप 26 नंबर, 22 नंबर आ रहे 70 में तो उसको लेके बैठ जाओ, नहीं भाई। जो क्वेश्चन मॉक में नहीं बन रहे उनको एनालिसिस करो, ठीक है। उनको ट्राई करो कि अगर वो क्वेश्चन तुमसे जो है यहाँ पे गलत हो रहे हैं मॉक में, तो वो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाए उस कॉन्सेप्ट पे तुमसे जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं गलत हो, ठीक है। यही हमारी थिंकिंग रहनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट के जो कुछ दिन बचे उनकी आगे क्राइटेरिया बताता हूँ कैसे क्या करना है इन लास्ट के 5 से 6 दिन। देखो, जो सबसे पहली चीज आती है ना कि भाई इन लास्ट के 4 से 5 दिन कुछ नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ा हुआ है भाई उसी पे फोकस करो, क्योंकि जो जो पढ़ा हुआ है ना वो नंबर अपने आप के फिक्स रहने चाहिए, उससे नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। कुछ नया पढ़ोगे तो उससे तुम्हारा जो पिछला उसमें कंफ्यूजन आएगी कि भाई ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा है। तो बिल्कुल कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ा हुआ है उसी फोकस करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। मॉक जो तुमने दिया उसको बार बार एक अलग से कॉपी बनाओ। मैंने पहले ही बताया हुआ अपने वीडियो में कि भाई मॉक के जो क्वेश्चन ना बने उनको प्रॉपर एक कॉपी में लिखो, ठीक है। उनको एनालाइज करो। क्वेश्चन केवल केवल नंबर चेंज करेगा मैथ में या फिर फिजिक्स में, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो प्लीज जो कह रहा हूं कि भाई नए कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक बिल्कुल उसी पे फोकस करो। मॉक लगाओ, रिवीजन करो, अपनी नोट्स को बार बार पलटो, ठीक है। सारे फॉर्मूले होने चाहिए फिजिक्स के, मैथ के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट इडियम, फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेल्स, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब बिल्कुल रटा होना चाहिए। उसके बाद जो बात आती है जिनको मैथ्स में दिक्कत हो रही है, भाई देखो मैथ्स का पेपर ना अगर 25 क्वेश्चन है तो मैं हमेशा कहता हूं भाई 12 से 13 क्वेश्चन टू द फॉर्मूला आता है, ठीक है। बेस फॉर्मूला याद हो ना तो तुम 12 से 13 क्वेश्चन मैथ्स में आराम से बना लोगे। जिनके मैथ्स में 5 नंबर 6 नंबर बन रहे हैं ना, तो भाई मैथ्स में तुम्हारा जो है 5 से 6 क्वेश्चन की बात कर नहीं कर रहा हूं मैं, 12 से 13 क्वेश्चन तुम्हारे टू द फॉर्मूला आते हैं। फॉर्मूला बस पूरा याद रहे, उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। फॉर्मूला यहां पे लगेगा, तुम 14 से 15 नंबर बिल्कुल आराम से निकाल लोगे भाई मैथ में, ठीक है। तो बिल्कुल सारे फॉर्मूले टू द पॉइंट याद होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है, प्रॉपर याद होना चाहिए। इंग्लिश का मैंने बता ही दिया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज है, वन वर्ड है, स्पेल्स है, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एकदम दिमाग में रहने चाहिए, ठीक। उसी से क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। वो जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश और आपकी मैथ को में मैथ्स की, और अगर रागम बात करो तो रीजनिंग और आपका जीके, ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसे स्कोर बहुत बड़े बना सकते हो अपना। उसके बाद हमारी बात आती है रागा सेक्शन वालों की। तो रागा सेक्शन अगर मैं बात करूं भाई, देखो जो तुम्हारा 4 से 5 क्वेश्चन जीके का रहता है ना बिल्कुल फिक्स रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, वो सिंपल क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन कभी कभी वो करंट अफेयर से पूछ लेता है जो रिसेंटली में हुआ और इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के सेक्शन में भाई तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। और तुम्हारा इधर नंबर ऑफ ट्रायंगल से हो गया, ठीक है। और तुम्हारा अर्थमेटिक की बात करूं मैं तो अर्थमेटिक में भी तुम्हारा क्या कहते हैं, जो तुम्हारा मेन है परसेंटेज से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन से हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हो जाता है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन पे ध्यान दो, ठीक है। जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर को छोड़ दो जो है बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस चैप्टर में मेनली फोकस करो, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिसके क्वेश्चन ऑलरेडी हमेशा आते हैं टू द एग्जाम और हमेशा वो आते आए हैं, ठीक है। तो फालतू टेंशन मत लो गाइस, ठीक है। लास्ट के जो 5 से 6 दिन है बिल्कुल प्रॉपर आराम से रहो। जो पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करो, फालतू जो नहीं पढ़ा हुआ उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। जो पढ़ा हुआ उस पर ध्यान। गाइस जो लास्ट के 4 से 5 दिन है
क्या बताया मैंने? केवल केवल उन चीज़ों पर फोकस करो, उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करो जो तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? फालतू नहीं पढ़ना है। जो भाई नहीं पढ़ा हुआ है, जो अब तक नहीं पढ़ा, वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? जो तुमने पढ़ चुके हो, जो तुम्हारा एकदम प्रॉपर तुम्हें आता है, उसकी बाबा प्रैक्टिस करोगे। वो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में अगर आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है भाई? कि कौन सा लॉ किस पे कंजर्वेशन पे बेस्ड है, किसके संरक्षण पर बेस्ड है, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? और ये आधा, दो गुना, चार गुना करने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये सब बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे स्कोरिंग अगर ये आ जाए, देन ये गलत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये गलत हो गए ना भाई, तो बिल्कुल वही वाला हाल होगा कि भाई 7 नंबर नहीं बने, 6.65 आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। तो भाई जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उन पे ध्यान दो, ठीक है? चाहे वो एक्स ग्रुप हो, चाहे वो वाई ग्रुप हो। फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जो तुमने अभी तक पढ़ा हुआ है केवल उस पर फोकस करो, ठीक है? फालतू कुछ नया आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा। सो गाइज एट लास्ट केवल यही कहना चाहूंगा, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो भाई, ठीक है? जो पढ़ा हुआ है उस पर ध्यान दो, मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग, अर्थमेटिक, इंग्लिश, जो हो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुमने पढ़ी हुई हो, उनको रिवीजन करो। फालतू की टेंशन मत लो। मॉक में स्कोर कम आ रहा है, डोंट बी गेट डिमोटिवेटेड भाई। अगर तुम्हारे यहाँ 25 से 30 नंबर आ रहा है, तुम एग्जाम में अगर तुम्हें अच्छी तैयारी है भाई, ठीक है, तो तुम्हारे पक्का 40-35 प्लस मार्क्स आएंगे। चाहे तुम्हारा वैक्स ग्रुप हो, चाहे वो वाई ग्रुप है। वाई ग्रुप अच्छी तैयारी, तुम्हारे 40 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है? तो गाइस यही था पूरा वीडियो प्रॉपर, ठीक है? बस ये बिल्कुल एक छोटी सी सलाह थी मेरी कि लास्ट में बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल हमेशा मोटिवेटेड रहना है, ठीक है? एग्जाम आप ही निकालोगे, एट द 100% श्योर के साथ कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छी तैयारी तो पक्का एग्जाम निकलेगा। एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है गाइस? चलते हैं फिर, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक चलते चलते हैं, जय हिंद।